वेलकम बैक गाइस। तो आज हम शुरू करेंगे अपना अगला क्वेश्चन ऑफ टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे टू। तो ये रही इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। चलो अभी इसे डिस्कस करते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रही है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, हमें एक एरे गिवन है नम्स नाम से और वो सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आपने मेरी पिछली 3 वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा। ठीक है, तो रिमूव सम डुप्लीकेट्स। तो हमें क्या करना है, रिमूव सम डुप्लीकेट इन प्लेस, मतलब कांस्टेंट स्पेस में रिमूव करने हैं, सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर मोस्ट ट्वाइस, एट मोस्ट ट्वाइस। मतलब जो हमने एक पिछला क्वेश्चन करा था रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे, ये उसी की एक्सटेंशन है, ये उसका सेकंड वर्जन है। हमें यूनिक एलिमेंट्स तो निकालने हैं हमें डुप्लीकेट एलिमेंट, बट वो यूनिक एलिमेंट एट मोस्ट ट्वाइस होने चाहिए। मतलब 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 2 भी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट कैप्ट बी सेम, मतलब कि जो रेस्ट एलिमेंट्स है ना वो सेम, मतलब कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डरिंग होनी चाहिए एलिमेंट्स की वो एक समान होनी चाहिए, मतलब एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए वो एलिमेंट्स। तो सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज द लेंथ ऑफ द एरे इन सम लैंग्वेजेस, ये उन्होंने अपनी कन्वेंशन के लिए दे रखा है। यू मस्ट इंस्टेड हैव द रिजल्ट बी प्लेस इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द एरे नम्स। वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करा है कि जो हमारा यू मस्ट इंसर्ट हैव द रिजल्ट बी प्लेस इन अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द एरे, मतलब जो पहले ये हमारे पास कुछ एरे गिवन होएगा ना, इसके फर्स्ट की पार्ट्स में हमें अपना रिजल्ट देना, जो रेस्ट ऑर्डरिंग एलिमेंट्स की उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मोर फॉर्मली इफ देयर आर की एलिमेंट्स आफ्टर रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट्स, जैसे कि ये बता रहा हूँ, एंड देन द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द नम शुड होल्ड द फाइनल रिजल्ट। इट डज नॉट मैटर बट यू लीव बियॉन्ड द फर्स्ट के एलिमेंट्स। ठीक है, तो रिटर्न द के आफ्टर, मतलब के एलिमेंट्स रिटर्न करने, के क्या है, साइज है, तो हमें एक साइज रिटर्न करना है जो भी हमारा फाइनल एरे बनेगा मॉडिफाई करके। मॉडिफाई भी कर सकते हो, हम इसे कॉपी बना के दे सकते हैं। और बट वही बात है ना कि डू नॉट अलाउ एक्स्ट्रा स्पेस, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो फिर इन्होंने बोला कि इसको कांस्टेंट स्पेस में करने की कोशिश करो। तो मैं इसकी दो अप्रोचेस बताऊंगा कि ऐसे इसे करना है। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी पहली अप्रोच है, हम इसे ब्रूट फोर्स से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रूट फोर्स के अंदर हम यूज करेंगे मैप्स। ठीक है, मैप्स भी हम यूज करेंगे एक अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, अनऑर्डर्ड हम नहीं यूज कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर हमने अनऑर्डर्ड यूज करा, जो ऑर्डरिंग है ना एलिमेंट्स की, जो ये यूनिफॉर्मिटी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए हम एक ऑर्डर्ड मैप यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे एलिमेंट्स एक मैप बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर डाल देंगे। जो वन है उस वन बनेगी की, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका काउंट। तो वन अभी एक बार आया तो वन का काउंट हो जाएगा एक। फिर जो दूसरी बार आ रहा है वन, तो उसका काउंट इंक्रीज होगा सिमिलर 3 बार। तो ये बनेगा आपका, अच्छे से लिख देता हूँ, 1,3। सिमिलरली फॉर टू, टू का जो बनेगा 2,2 एंड थ्री का 3,1। तो ये हमारे मैप में एलिमेंट्स चलते हैं। तो हमें क्या रिटर्न करने, यूनिक एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं। एट मोस्ट 2 यूनिक एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं हमें। ठीक है, तो हमें 2 यूनिक एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं एट मोस्ट, मतलब उनका काउंट 2 होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैप के अंदर देखते हैं, वन कितनी बार आया, 3 बार, तो हम वन को लिख सकते हैं वन एंड वन, मतलब एट मोस्ट 2। एंड टू जो आ रहा है 2 बार, तो हम टू को भी ले लेंगे। थ्री एक बार आ रहा है, तो ये। तो मैंने आपको ऊपर बताया था एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, कम से कम 0। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो अब मैं इसके स्टेप्स लिख देता हूँ कैसे करेंगे। एक बार समरी बता देता हूँ। सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे, अनऑर्डर्ड मैप के बाद एलिमेंट स्टोर करेंगे, फिर मैप के इटरेट करेंगे और चेक करेंगे जो उसका सेकंड एलिमेंट है, जब तक वो बड़ा है, मतलब उसके, इन शॉर्ट जो उसके एलिमेंट्स है ना, सेकंड एलिमेंट मतलब सेकंड इंडेक्स के मैप के, वो अगर 2 से बड़े हैं, तो हमें सिर्फ उसमें से सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स लेने हैं। और अगर वो 2 से छोटे हैं तो वो जितने पे हमें वो सारे लेने हैं। तो मैंने ये करा है, इसका अगर 3 है तो मैंने सिर्फ इसमें से 2 एलिमेंट्स उठाए, 2 में से सिर्फ 2, और 3 में से जितने थे, क्योंकि 2 से छोटा है 3 ले लिया। तो अब मैं इसके स्टेप्स लिख देता हूँ। तो ये रहे इसके स्टेप्स। सबसे पहले हम एक ऑर्डर्ड मैप बनाएंगे। ठीक है, ये हम सी प्लस प्लस में कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद सारे एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे मैप में, और फिर एम्प्टी करेंगे गिवन एरे को। क्यों? हमने एक्स्ट्रा स्पेस भी बना सकते थे एरे के लिए, बट जब हमने उसके सारे एलिमेंट मैप में यूज कर लिए, तो एरे को हम एम्प्टी कर देंगे, उसी एरे को यूज कर लेंगे हम। ठीक है, फिर ऐड करेंगे एट मोस्ट 2 एलिमेंट फ्रॉम मैप। मैंने जैसे बताया ऊपर कि अगर उसका सेकंड इंडेक्स जो है
वो बड़ा है हमारा 2 से, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही डालेंगे उसमें। अगर वो छोटा है तो जितने भी है सारे डाल देंगे इनटू एरे, और हम रिटर्न करेंगे उस एरे का साइज़, मतलब मॉडिफाई एरे का साइज़। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी, सबसे पहले एक मैप क्रिएट करा, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स चले, तो वहाँ से तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में पता चल रही है बिग ऑफ है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी इंसर्ट करने की ऑर्डर्ड मैप में होती है, वो एन लॉग एन होती है, बिकॉज इंसर्शन भी हो रही है एक सॉर्टेड ऑर्डर में, वो सॉर्ट मतलब इंसर्ट हो रही है। ठीक है, तो ये रही इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये रही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसका कोड देखते हैं। तो चलो अब इसका कोड करते हैं। सबसे पहले हम अपना अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे। ठीक है, फिर हम उसके अंदर सारे एलिमेंट्स इंसर्ट कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैप के इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होती है, बिकॉज एक सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम नम्स को क्लियर कर देंगे। ठीक है, और फिर हम मैप को इटरेट करेंगे। आरटी ऑफ मैप, अब हम चेक करेंगे, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं आई इक्वल टू 0। तो हम चेक करेंगे आई टी डॉट सेकेंड जब तक बड़ा है 0 से, एंड आई जो है वो लेस देन है 2 से। ठीक है, तो हम तब तक क्या करेंगे, नम्स में पुश बैक कर देंगे आई टी डॉट फर्स्ट एंड आई को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, और जो आई टी डॉट सेकेंड है उसे डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, आई की यूज कर रहे हैं, आई हमारा सेफर साइड के लिए कि एट मोस्ट 2 ही एलिमेंट्स चले। और ये तो मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा है तो एट मोस्ट 2 आने चाहिए, अगर बहुत कम है तो वो इसके थ्रू ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, और इससे सारे एलिमेंट्स हमारे इंसर्ट हो जाएंगे। इंसर्ट होने के बाद हम साइज रिटर्न कर देंगे। तो अब इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ऑर्डर्ड मैप लेना था, और यहाँ पे हमारा नम्स आएंगे क्योंकि हम इस एरे को इटरेट कर रहे हैं। और हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया। जब हम इसे सबमिट करते हैं, ये सबमिट हो जाएगा क्योंकि कंस्ट्रेंट्स जो है ये हो गया सबमिट। जो कंस्ट्रेंट्स है इसके लिए वो बहुत छोटे हैं, हो जाएगा। तो अब हम इसका ऑप्टिमल वे देखते हैं। तो चलो अब इसका ऑप्टिमल डिस्कस करते हैं। ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारा 2 पॉइंटर्स के थ्रू होएगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, हमारा सारा जो एरे के मोस्टली क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको बताया था 2 पॉइंटर्स के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम फर्स्ट पॉइंटर लेंगे एक जो कि 0 पे होएगा, और सिमिलरली एक लास्ट लेंगे जो भी 0 पे होएगा। तो जो हमारा फर्स्ट होएगा वो यहाँ पे होएगा, और हमारा लास्ट भी यहाँ पे होएगा। तो क्या होगा, जब फर्स्ट और लास्ट पॉइंटर, दो कंडीशंस है बस, जो पॉइंटर्स को चलाने की दो कंडीशंस है। जब हमारा फर्स्ट और लास्ट बराबर होएगा तब हमारा लास्ट वाला पॉइंटर मूव करेगा। ठीक है, बट हम देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट माइनस टू, क्योंकि हमें दो यूनिक लेने हैं ना, इफ इट इज ग्रेटर देन इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तभी हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन चेक करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट की जो वैल्यू है और जो हमारी लास्ट की वैल्यू है, अगर वो बराबर हैं, वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड वैल्यू ऑफ लास्ट, तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट वाले को इंक्रीज कर देंगे और जो बचा हुआ हमारा पार्ट होगा उसे स्किप कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट माइनस टू, तो मतलब 0 माइनस टू क्या करोगे, -2, जो कि आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, उसको नहीं हम कंसिडर करेंगे। तो हम लास्ट को तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक वो बराबर है। तो और फर्स्ट भी चलेगा उसके साथ। ठीक है, तो अब क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट दोबारा से बराबर है, और जो फर्स्ट -2 है अभी वो आउट ऑफ बाउंड जाएगा, -1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट को भी इंक्रीज करेंगे और फर्स्ट को भी इंक्रीज करेंगे। सिमिलरली अब चेक करेंगे टू के लिए, तो 2 - 2 0 है, वो आउट ऑफ बाउंड तो है नहीं, तो हमारा फर्स्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट -2 जो कि बचती है 0, एरे ऑफ फर्स्ट -2 जो कि बनेगी एरे ऑफ 0, वो वैल्यू क्या है, वो है 1। ठीक है, इस केस में 1 है, और जो लास्ट की वैल्यू क्या है वो भी है 1। दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है, एरे ऑफ लास्ट जो कि है 1, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर बराबर है तो हम इटरेशन को स्किप करेंगे, बट मेक श्योर उससे पहले लास्ट को बढ़ा देंगे। फिर चेक होगा फर्स्ट एंड लास्ट को दोबारा से, अगर देखेंगे कि फर्स्ट -2 जो कि क्या बन रहा है, 2 - 2 0 क्या होता है 1,
ये केस में देखा, और लास्ट की वैल्यू क्या है 2। ये तो आपस में नॉट इक्वल है। अगर ये बराबर होती ना, अभी ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है तो हम क्या करेंगे, लास्ट की वैल्यू फर्स्ट पे असाइन कर देंगे। ठीक है, तो 1 की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब 2। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लास्ट को इंक्रीज करते हैं और इटरेशन को स्किप करते हैं। अब क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारा लास्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों दोबारा चेक होंगे, फर्स्ट माइनस मतलब 3 - 2 जो कि होता है 1, वो बड़ा है 0 से, और ये लास्ट 2 और 1 आपस में बराबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू इस पे आ जाएगी, और लास्ट 1 से इंक्रीज कर जाएगा और फर्स्ट भी 1 से इंक्रीज कर देगा। अब चेक करेंगे फिर से दोबारा से, 4 - 2 कितना होता है 2, और 2 और 3 आपस में बराबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू इसको साइन होगी, और फर्स्ट इंक्रीज कर देगा और लास्ट भी इंक्रीज कर देगा, और लास्ट अब बाहर आ गया जो कि इंडेक्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे फर्स्ट, फर्स्ट को रिटर्न करेंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट होएगा वो ये होएगा। हम मैंने इसको अंडरलाइन क्यों करा है, क्योंकि फर्स्ट जो है ना यहाँ पे अभी इस वाले इंडेक्स में, बट हमारी जीरो बेस इंडेक्सिंग चल रही है, इसलिए मैंने फर्स्ट को ये वाला समझाने के लिए आपको रिटर्न करें। ठीक है, तो हम ये रिटर्न कर देंगे, और अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। हम 2 पॉइंटर्स के थ्रू सारे एरे को ट्राइवर्स कर रहे हैं, राइट। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ एन, और कोई भी हमने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करी, बिग ऑफ 1। तो ये रही इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब मैं इसके स्टेप्स लिख देता हूँ, फिर हम इसे कोड करते हैं। तो ये है इसके स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप है, हम अपने एज केसेस को हैंडल करेंगे। एज केस क्या होगा, हमारा कुछ नहीं है, जो हमारा कमिंग कमिंग एरे होएगा, जो भी उसका साइज होएगा, अगर तो उसका साइज 2 है या तो उससे छोटा है, तो हम रिटर्न कर देंगे एरे ऑफ एग, तो हम तभी रिटर्न कर देंगे कि वही आंसर है हमारा, रिटर्न एन। ठीक है, तो ये तो हमारा एज केस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट पॉइंटर्स को सेट करेंगे, और हम चेक करेंगे फर्स्ट -2 इज ग्रेटर देन 0 एंड एरे ऑफ लास्ट फर्स्ट के बराबर है। देन हम इंक्रीज करेंगे लास्ट पॉइंटर को और इटरेशन को स्किप करेंगे, जैसा मैंने बताया था। तो अदरवाइज मतलब एल्स केस में क्या कर सकते हैं, लास्ट पॉइंटर को वैल्यू असाइन करो फर्स्ट पॉइंटर से, एंड इंक्रीज करो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंटर्स को। ठीक है, और एट लास्ट हम रिटर्न करेंगे फर्स्ट पॉइंटर का साइज, मतलब फर्स्ट पॉइंटर ही रिटर्न कर देंगे क्योंकि वो इंडेक्सेस को स्टोर कर रहे हैं। तो इसकी मैंने आपको पहले ही बताया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ 1 रहेगी, मतलब इन प्लेस है। तो अब इसका कोड डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा एरे होगा, हम उसका साइज निकाल लेंगे। हम देखेंगे इफ जो हमारा साइज है वो लेसर देन इक्वल टू 2 है, अगर तो है हम रिटर्न कर देंगे n, और अदरवाइज हम फर्स्ट को पॉइंट करेंगे 0 से और लास्ट को 0 से। हम देखेंगे जब तक हमारा लास्ट इज लेसर देन n है, मतलब अपने इंडेक्स के आउट ऑफ बाउंड से नहीं जाता, हम अपना केस चेक करेंगे कि अगर हमारा फर्स्ट फर्स्ट -2 इफ इट इज, ये वाला हमारा बड़ा होता है 0 से, और हमारा नम्स की जो फर्स्ट की वैल्यू है वो बराबर होती है लास्ट के। अगर ये ट्रू है तभी हम क्या करेंगे, लास्ट को इंक्रीज करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे, मतलब स्किप कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम नम्स और फर्स्ट पे असाइन करते जाएंगे नम्स और लास्ट की वैल्यू, एंड लास्ट को इंक्रीज करते जाएंगे और फर्स्ट को भी। ठीक है, और एट लास्ट हम रिटर्न कर देंगे अपना फर्स्ट पॉइंटर। अब इसको चेक करते हैं, तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब हम इसे सबमिट करते हैं, तो ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ टॉप 150 प्रॉब्लम्स का। तो अब हम डिस्कस करेंगे कल से मेजॉरिटी एलिमेंट का क्वेश्चन।